और अब रुख करेंगे हमारे खास कार्यक्रम खबर देश से। आज हर तरफ विवाद ही विवाद की गूंज सुनाई दे रही है। काशी से लेकर मथुरा तक विवाद पनपा हुआ है। वहीं दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी विवाद से अछूता नहीं है। ये विवाद है ताजमहल के 22 कमरों के रहस्य का। ये विवाद है काशी विश्वनाथ धाम परिसर में बनी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर, और विवाद में है श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि इन जगहों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों को मानने को तैयार ही नहीं, और इसीलिए मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। विवादों की जो ये कड़ी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के बीच अब आगरा का ताजमहल और मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर विवाद लगातार सुर्खियों में है। एक तरफ ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ मथुरा में ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। और ताजमहल को तेजो महालय मानने को लेकर पीआईएल जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दाखिल की, तो हाईकोर्ट ने इसे लेकर याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए रिसर्च करने की नसीहत दे डाली है। अब ऐसे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि इन विवादों की असली वजह आखिर क्या है। तो हर तरफ विवाद ही विवाद नजर आ रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद हो, ताजमहल हो, या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, ईदगाह हो, क्योंकि हर तरफ हिंदू मुस्लिम होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कुछ ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपसे साझा करते हैं। क्या है मथुरा विवाद? औरंगजेब ने 1670 में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर ओरछा के राजा वीर सिंह बुदेला ने 33 लाख मुद्राओं में तो लगातार विवाद बढ़ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु हैं, और साथ ही हमारे साथ उमैर खान मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला मैं रुख करना चाहूंगी उमैर खान जी, आपका लगातार विवाद बढ़ रहा है। इस बीच अगर हम ताजमहल को लेकर बात कर लें, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बात कर लें, या फिर ईदगाह या श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बात कर लें, हर तरफ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अलग अलग, और मामला इतना ज्यादा विवादों में घिर गया कि कोर्ट का रुख करना पड़ा। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? मैं साफ कर देना चाहता हूं कि देश में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, तो भाजपा ने इन मुद्दों को स्पॉन्सर बना करके लोगों को तैयार कर करके कोर्ट का रुख करने के लिए, ताकि इन मुद्दों से लोगों को भटकाया जाए। कौन नहीं जानता, फरवरी 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का जो फैसला आया था और कहा था कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि 20 कमरे 22 कमरे जो हैं इनके अंदर हिंदू स्ट्रक्चर बने हुए हैं। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब ये कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिन्हें कोर्ट पर और हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा नहीं है? कौन नहीं जानता कि 1991 वर्शिप एक्ट बना है और उस एक्ट में यही बताया गया है कि जो चीज आजादी के बाद जिस भी स्थिति में है, अगर पूजा हो रही है तो पूजा होती रहेगी, नमाज हो रही है तो नमाज होती रहेगी। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को ये लोग पैरों से रौंदना चाहते हैं और इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि वो जाकर के रिसर्च करें। मैडम, 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो सारे धार्मिक स्थलों के लिए है। उसमें ज्ञानवापी मस्जिद हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो या और भी कोई मस्जिद मंदिर हो, सबके लिए एक उवल कानून है वो। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, क्या कुछ कहेंगे आप? उमैर जी को सुन लिया आपने? जो है वो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। साल 1991 से पहले जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास जो माँ गौरी का मंदिर था, वहां लगातार पूजा होते आ रही थी। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी का सरकार बनती है, मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत उन्होंने साल में एक बार विशेष रूप से माता का पूजन का उन्होंने अनुमति दिया। उसी समय जो विवाद है, अयोध्या राम मंदिर वाला विवाद चल रहा था। आपको मैं बता दूं कोमल जी, इसके बाद 5 माताओं ने
विशेष रूप से आग्रह करके और कोर्ट में निचली अदालत में उन्होंने पिटीशन लगाया कि क्यों ना हमें मंगला गौरी माता जी जो माता जी का जो मंदिर है वहां पर 365 दिन हमें क्यों ना मिले अनुमति कि हम 365 दिन माँ गौरी का पूजन कर सके। तो अब हमें सबसे पहले 365 दिन हमें वहाँ पूजा करने के लिए इजाजत मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ मुस्लिम समाज के सारे भाई लोग बोलते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जब आप कोर्ट का सम्मान करते हैं, फिर कोर्ट के द्वारा ही बताया गया कि वहां पर सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे में बाधा दिया गया। 2 दिन सर्वे गया, 5 और 6 तारीख को वहां इन लोगों ने सर्वे नहीं होने दिया। इसके साथ साथ वहां इतनी भीड़ बढ़ाई गई ताकि लोगों को टेंशन बढ़े, लोगों में वहां का जो माहौल है वह माहौल खराब हो, ये स्थिति बनी है। तो अब कोर्ट से मुझे विश्वास है कि हमें पूरी तरह से हमारे आचार्य जी, फैसला आएगा और अभी ताजमहल या फैसला भी तेजो आ महल गया है। इसको लेकर आपसे एक टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि आज इस याचिका को खारिज कर दिया गया है जो 22 कमरों को लेकर याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई। फिलहाल इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तेजो महल के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं अदालत का सम्मान करता हूं। अदालत ने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। हम बात करना चाह रहे हैं अपने बाबा विश्वनाथ के मंदिर ज्ञान वापी मंदिर की बात करना चाह रहे हैं, और हमें ज्ञान वापी मंदिर से सरोकार है। हमें अभी और साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह को लेकर जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर जो विवाद उठ रहा, नहीं, श्री कृष्ण हमारे एजेंडे में 3 है, अयोध्या, मथुरा और काशी। श्री कृष्ण जन्मभूमि तो है वहाँ। जिस प्रकार मुस्लिम समाज के लिए मक्का और मदीना पवित्र स्थल है, जिस तरह क्रिश्चियन धर्म के लिए यरूशलेम पवित्र स्थल है, उसी प्रकार हमारे लिए जो है बाबा विश्वनाथ का काशी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए प्रभु श्री राम का अयोध्या महत्वपूर्ण है, और भगवान श्री कृष्ण के लिए मथुरा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए 3 जो है स्थान जो है वह बहुत पवित्र है, महत्वपूर्ण है, और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं। और जैसे हमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अयोध्या राम मंदिर पर मुझे लाभ मिला है, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि जो है हमें काशी विश्वनाथ मंदिर पर, ज्ञान वापी मंदिर पर हमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा हमें कृष्ण जन्मभूमि पर हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि हम कानून पर विश्वास करते हैं, और कानून जो है वह साक्ष्य और सत्यता पर चलता है। साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं, अयोध्या राम मंदिर में भी साक्ष्य प्रमाण मिले, और विश्वनाथ जी के जो मंदिर है, जो ज्ञान वापी मंदिर है, जिसे हम ज्ञान वापी मंदिर बोलते हैं, हम मस्जिद नहीं कहते। ज्ञान वापी कुआं है, ज्ञान वापी मस्जिद है। अभी भी जो नंदी भगवान है, उनका जो मुख होता है भगवान शिव की तरफ होता है। भगवान शिव का जो शिवलिंग है, गणेश जी है जो शिव परिवार है, माँ पार्वती है, और नंदीश्वर जी के साथ साथ जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी उस मस्जिद में दबे हुए हैं, उसके गर्भगृह में हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार और कानून के सबके सामने निष्पक्षता पूर्वक मैं लौटूंगी और सर्वे को लेकर बात करूंगी फिर आपसे। मैं उमेर जी आपके पास आना चाहूंगी कि 3 दिनों का जो सर्वे बोला गया था ज्ञानवापी मस्जिद के लिए, वहां 3 दिन सर्वे पूरा हुआ ही नहीं, 2 दिन में ही सर्वे खत्म कर दिया गया, वो भी विवाद के साथ। अब जब कमीशन हटाने की मांग उठाई जा रही थी, वो मांग भी स्वीकार नहीं की गई। अब सर्वे भी होगा, 17 मई तक रिपोर्ट भी सौंपनी है, कोर्ट की तरफ से आदेश भी दे दिया गया है। क्या अब अगर हम उम्मीद करें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि इस बार जब सर्वे हुआ था तो विवाद झेलना पड़ा था, अब क्या तस्वीरें इस तरह के हम देखेंगे या फिर समर्थन मिलेगा? मैडम, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, बताइए, कि अगर मैं अभी यहां बैठ करके कहूं कि सोमनाथ का जो मंदिर है उसके नीचे मस्जिद के कंकाल हैं, उसकी खुदाई होनी चाहिए, और उसके नीचे जो कंकाल मिलेंगे वो मस्जिद के होंगे, लिहाजा वो हमारे किसी न किसी बादशाह द्वारा मस्जिद बनाई गई थी, उसको तोड़ करके मंदिर। आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत तरीके से लोगों को भटका रहे हैं। हमारे जितने भी मंदिर है उसके साक्ष्य ऐतिहासिक प्रमाण है। उमेर जी, और जो ज्ञान वापी मंदिर को आप बार-बार साक्ष्य मिले हैं उसके बाद, और जो साक्ष्य नहीं मिले हैं उसको देखते हुए फैसले भी सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साक्ष्य नहीं है, उसके बिना ही मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर के नीचे मस्जिद होगी, हम ऐसे कह दें, तो साक्ष्य होंगे आपके पास। गलत तरीके से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सोमनाथ साक्ष्य के आधार पर बात करिए, जो भी आपके पास अगर प्रूफ है तो। सोमनाथ मंदिर एक पवित्र स्थल है, उसका एक हमारे शास्त्र और पुराणों में वर्णन है। उसी प्रकार बाबा विश्वनाथ मंदिर जो काशी विश्वनाथ जी कहे जाते हैं, बाबा विश्वेश्वर के रूप में, हमें 12 ज्योतिर्लिंगों में एक उसकी माता है, जिसका साक्ष्य प्रमाण जो है हमारे पुराणों में और धर्म ग्रंथों में है।
लेकिन वहां पर जो ग्यारहवापी मंदिर है, जो कभी मस्जिद नहीं हो सकता, उसे आप मस्जिद की बात करें, उसका कोई इतिहास नहीं है। भारत में आक्रांता और आचार्य जी, सर्वे को लेकर बात कर लेते, क्योंकि हम पिछले वक्त की बात करें, जब 3 दिनों के सर्वे की हमने बात की थी, तो उस सर्वे में कुछ खास उपलब्ध ही नहीं हुआ, क्योंकि वीडियोग्राफी भी ढंग से नहीं हो पाई और कुछ भी हाथ लगा ही नहीं। अब अगर हम बात करें, 17 मई तक एक रिपोर्ट सौंपनी है और ऐसे में कमिश्नर भी नहीं हटाए गए हैं। फिलहाल क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ अहम सामने आ सकता है इस बार, क्या सोचा है? कोमली सतेन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते, सत्य से धर्म की गणना होती है और हमारा सत्य साक्ष्य है, हमारा पुराणों में वर्णन है और पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, पूरे मुस्लिम समाज जानते हैं। इस देश में आक्रांता आए, मुगल आए और आ करके हमारे सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे सभ्यता और संस्कृति पर, सनातन पर उन्होंने संहार किया, उन्होंने प्रहार किया और कैसे हमारे मंदिरों को तोड़ करके उन्होंने मस्जिद में तब्दील किया है, पूरा देश जानता है और मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है। और वहां पर जिस प्रकार हमारे भगवान की मूर्तियां हैं, उसका सर्वे रिपोर्ट के साथ आने के बाद देश को पता चल जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी क्या है। हम विश्वास करते हैं देश की न्याय प्रणाली पर, प्रशासन प्रणाली पर, उसी प्रकार मुस्लिम समाज को भी विश्वास करना चाहिए न्याय प्रणाली पर और प्रशासन प्रणाली पर। और हम भी सर्वे चाहते हैं, सर्वे में अगर हमारा मंदिर है तो हमारा मंदिर वहाँ होना चाहिए। अगर सर्वे में इनको लगता है कि इनको मस्जिद है, उसका कोई पौराणिक इतिहास है, साक्ष्य है, तो जो कानून कहेगा उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। उमर जी बोलिए बोलिए। कर रहे हैं तो उसका नाम इस्लाम है। लगातार अगर मस्जिद को लेकर आप जो कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर के नीचे अवशेष है, तो फिलहाल साक्ष्य को लेकर बात करें, हम तो सर्वे को लेकर बात करना चाह रहे हैं कि सर्वे में क्या समर्थन मिलेगा। आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। हमारा है भैया, रोजगार पे बात कीजिए, मैं कहता हूँ लोगों की निवालों पे बात कीजिए, देश की जो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है क्या? देश के राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है क्या? रोजगार एक मुद्दा बना रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। उमर जी, आपसे जो जवाब मांगा जा रहा है, आप वो जवाब तो दे नहीं रहे हैं। बेरोजगारी उठाकर ला रहे हैं, बेरोजगारी पर जब बात करेंगे, डिबेट रखेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है, मुद्दा उठाना चाहिए, जो मुद्दा बनता है वो उठाना चाहिए, लेकिन आज जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। रशिया का लड़ाई हो रहा है तो वहाँ उसके कारण जो है वो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है। कभी आप कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर के नीचे मस्जिद है, कभी आप बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं। जो मैं आपसे पूछी उसका जवाब ही नहीं दे रहे। मंदिर पर विशेष रूप से जो आना है रिपोर्ट, वो आए, साक्ष्य आए, उसके आधार पर आगे काम हो। आप लोगों को भटकाइए नहीं मुद्दे से। आचार्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर और ईदगाह को लेकर लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं, विवाद तो उठ ही रहा है और बहुत पुराना मुद्दा हो गया है। जैसे हम राम जन्मभूमि को लेकर बात करें, ये फैसला सामने आया और देश भर में, और अच्छी बात ये रही कि उस दिन शांति रही थी, जहां दंगों की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से ये फैसला सामने आया। अगर अब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, इस विवाद को लेकर बात करना चाहें तो क्या उम्मीद की जा रही है? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कानून व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर, और मुझे लगता है अशांति नहीं होगी। योगी जी की सरकार है, एक संत की सरकार है, उस राज्य में अव्यवस्था नहीं होगी। उनको पता है, कानून, राजा को पता है कि कैसे कानून व्यवस्था को चलाना है और न्यायपालिका को पता है कि न्याय व्यवस्था को कैसे चलाना है। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है वह संपूर्णता से सुलझ जाएगा और जो हमारा स्थान है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वह हमारे लिए पूजा करने के लिए वहां स्थान मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है न्याय प्रणाली पर, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर, सत्ता शासन पर। इसलिए हम आश्वस्त हैं और मुस्लिम समाज को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। क्यों ऐसे डर रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इतिहास पे जाना चाहूंगी, दर्शकों को बताना चाहूंगी, क्योंकि कई सारे लोगों का यही कहना कि मस्जिद का इस तरीके का नाम नहीं होता और कई सारे जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मुस्लिम पक्ष उनको मानने को तैयार नहीं है। छोटे से टिप्पणी में मैं आपसे ये इतिहास जानना चाहूंगी। देखिए, 1669 में जैसे औरंगजेब आया और उन्होंने आने के बाद सबसे पहले यहाँ की संस्कृति पर, सभ्यता पर प्रहार किया, तोड़फोड़ किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा। और सिर्फ ना कि उत्तर भारत के बल्कि दक्षिण भारत के भी मंदिरों को तोड़ा गया, पश्चिम भारत के मंदिरों को तोड़ा गया, पूर्व के मंदिरों को तोड़ा गया। इस देश में 10,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन जो हमारा, जो सनातन धर्म में, पुराणों में जहाँ वर्णन है, जिस मंदिर की पहचान पूरी दुनिया में रही है,
उस मंदिर की हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हमें उसमें विजय प्राप्त होगा। अयोध्या, मथुरा और काशी, यह 3 हमारे एजेंडे में रहा है। हम ताजमहल की बात चर्चा ज्यादा नहीं करते क्योंकि वह राष्ट्रीय धरोहर है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि अभी जो मुद्दा है वह हमारे ज्ञानवापी मंदिर में विशेष रूप से माता श्रृंगार गौरी की जो पूजा की बात है, वहां परमिशन मिलनी चाहिए। इसके साथ ही साथ साक्ष्यों के आधार पर जो कुछ भी है, अगर हमारा मंदिर है तो हमारा मंदिर हमें वापस मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तथ्यों को लेकर हम जिस तरह से बात करें हैं, जो ज्ञानवापी कूप की हम अगर बात करें, उन मूर्तियों को लेकर बात करें, क्या खुदाई जिस तरह से संभव नहीं बताई जा रही, अगर भविष्य में हम कोशिश करें कि इस तरह के साक्ष्य जो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सामने आए, तो ऐसा हो सकता है क्या जिस तरह से राम जन्मभूमि में सारी तस्वीरें सामने आई, एकदम साफ हो गया सब कुछ कि यहाँ पर मंदिर थे? देखिए, आज का साइंटिफिक युग है। यह हमारा जो ज्ञानवापी मंदिर है कब बना है, कार्बन 14 पत्ती के आधार पर तय हो जाएगा, और मस्जिद कब बना है वो भी तय हो जाएगा। हमारा मंदिर के पास ही मस्जिद क्यों, तो इतिहास जानता है, इसके द्वारा पता चल जाएगा। जब खुदाई होगा, जब पूरी तरह से रिसर्च होगा तो बिल्कुल पता चल जाएगा। अभी भी हमारे गर्भगृह में बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी गई हैं, वो उसी तरह पड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ नक्काशी होती है, उसमें देवी देवताओं के जो मूर्ति के चिन्ह बनाए जाते हैं वह मस्जिद में नहीं बनाए जाते। और इस्लाम भी कहता है कि बुत परस्ती को हम नहीं मानते हैं। जहाँ पर इबादत स्थल हो या जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां हो, वहां पर हम नमाज नहीं करते। तो आप इस तरह का बाधा न डालें, देश में अशांति न फैलाएं। और मुद्दा यह राष्ट्रीय मुद्दा है, मुद्दे से लोगों को न भटकाएं। जो कोर्ट कहता है, जो न्यायालय, माननीय न्यायालय कहता है, उसके लिए पूरा साधु संत समाज, हिंदू समाज मानने के लिए तैयार है और उसके लिए हम मान्य हैं। ठीक है उमैर जी, मेरा सवाल आपसे वही रहेगा, क्योंकि समर्थन को लेकर मैं आपसे पूछ रही थी, उसी का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। की तरफ लेकर जाऊंगा। सन 1949 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई वो शरारतन रखी गई। उसके बाद मैडम सुन लीजिए, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, बोलिए। मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ, मैं आपको मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप बोलिए, अपना जवाब पूरा करें। जी, 1949 के अंदर ये कहा गया कि मूर्तियां जो रखी गई वो शरारतन रखी गई। उसके बाद लाइब्रेरी की अदालत रथ यात्रा निकाली गई और रथ यात्रा के जरिए पूरे हिंदुस्तान के बहुसंख्यक आबादी को भड़का करके मस्जिद को ये कहकर के शहीद कर दिया जाता है कि ये देश के माथे पर कलंक है। उसके बाद कोर्ट ये फैसला देता है कि जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया वो लोग मुजरिम हैं। लेकिन रायबरेली की अदालत फैसला देती है कि इन लोगों पर जुर्म साबित नहीं होता है, और उसी अदालत के परिसर में खड़े होकर के वही संत कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमने देश के माथे से कलंक को मिटाया है। मैडम, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर मुसलमानों के साथ ये सब क्यों किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? यदि ऐसा होता तो बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, इनमें साक्ष्य की जरूरत नहीं होती। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात क्यों की जाती है? कोर्ट में जब चल रहा है मामला, उसमें सिर्फ समर्थन की बात की जा रही है, आप तो हिंदू मुस्लिम सीधा सीधा बोल रहे हैं। मैडम, बिल्कुल खुली किताब है, आपको नहीं लगता है? ये जो मैं कह रहा हूँ साफ कह रहा हूँ, बिल्कुल। यदि आज ताजमहल को लेकर हाईकोर्ट से फटकार लगी है तो इसमें तो हिंदू पक्ष को भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए था। आप ऐसे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं ऑनर बैठकर, ये सही है क्या? मैडम, जो बात है मैंने आपको क्लियर कही है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात। मैडम, ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं नहीं हुआ है तो मैं बताइए मैं गलत कह रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बताइए। क्या अगर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुद्दा उठ रहा है, कोर्ट में ये मुद्दा चल रहा है, तो आपके अनुसार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? कोर्ट क्या पक्षपात कर रहा है? मैडम, मैं ये कहूंगा कि पहले 1991 वर्षिप एक्ट को खत्म करा दीजिए, उसके बाद चाहे जो करिए, ये सब ठीक नहीं है। आपको इतनी दिक्कत है तो आपको भी कोर्ट जाना चाहिए। हिंदुस्तान की मैडम, सबकी एक सीमाएं होती हैं, जो सीमाओं का उल्लंघन करता है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। मैडम, जब एक कानून बना हुआ है उसका सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा? आप सत्ता में आप खत्म कर दीजिए कानून को। आपको इतनी ज्यादा दिक्कत है? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद उठा, चाहे फिर अगर हम ताजमहल को लेकर विवाद की बात करें या फिर हम श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बात करें, तमाम विवाद कोर्ट में पहुंचे हैं। अगर आपको इस एक्ट को लेकर तो आपको भी कोर्ट पहुंचना चाहिए। हिंदू मुस्लिम है, आप हिंदू मुस्लिम कहाँ नजर आ रहा है? कोर्ट क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं?
मैडम बिल्कुल जाएंगे, देखते हैं। आपको नहीं लगता आप गलत चीज उठा रहे हैं? ये डिबेट हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं रखी है, आपकी टिप्पणी लेने के लिए की गई है। मैडम जो बात मैं कह रहा हूँ तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जैसा आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया है, हम उसका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को फटकारना चाहिए और भारी भरकम जुर्माने के साथ इनको, ताकि भविष्य में इस तरह के मुद्दे रेज न करें। उमर खान जी, स्टेटमेंट देने से पहले सोचा कीजिए, आपसे सिर्फ समर्थन की बात कही गई। फिलहाल चलिए, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार विवाद जो उठ रहा है, चारों ही तरफ विवाद ही विवाद नजर आ रहा है। ताजमहल हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद उठाओ, फिलहाल कोर्ट की तरफ से तमाम जो फैसले हैं उनका इंतजार तो है ही, लेकिन जरूरत है कि थोड़ा सा धैर्य रखें और जो टिप्पणियां बिना सोचे समझे की जा रही है उनको रोका जाए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।